जैसा कि मोहन जोशी सर, आपको हमने बहुत लंबे समय से देखा है, डॉक्टर बी आर सर के साथ आप कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और डॉक्टर बी आर सी की बात करें तो वो जिस तरह से पूरी मेडिकल लॉबी के खिलाफ या गलत के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। मैं आपसे राज की बात जानना ये चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में जो ऑडियंस नहीं देख पाती, आपको समस्याएं क्या क्या आती हैं? क्या कुछ थ्रेट भी आते हैं मेडिकल इंडस्ट्री की तरफ से या अलग अलग अथॉरिटी से? ऑफ कोर्स सुमित जी, क्योंकि हम इतने बड़ी लॉबी से, इतने बड़े तंत्र से लड़ रहे हैं, तो बैक एंड में बात करें तो बिल्कुल हमारे पास थ्रेट नहीं, एफआईआर, हर तरह की सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है जो बैक एंड में हम लोग संभालते हैं और झेलते हैं। मेल के थ्रू, डायरेक्ट भी बहुत सारी चीज़ें, कॉल्स ऐसे आती है। ऐसा नहीं कि वो लॉबी पता नहीं है, उसको चुप बैठी हुई है। बहुत बड़ी लॉबी है, बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा तंत्र है, बहुत बड़ी फंडिंग है, तो उसके खिलाफ आती है, हम तो लड़ रहे हैं उसके लिए। जी। और कुछ उस बीच में ऐसे भी कुछ डॉक्टर है जो समझते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, बल्कि सपोर्ट ही नहीं करते हैं। आपको, आपने देखा भी होगा, जाना भी होगा, मेडिकल डॉक्टर्स भी अच्छे अच्छे डॉक्टर साहब के इस डाइट को, इस पद्धति को फॉलो करते हैं, हमारे पास आते हैं, बकायदा ये सिस्टम डाइट फॉलो करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और ख़ास बात, क्योंकि एक समय था जब डॉक्टर साहब लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को समझाते थे, लेकिन उसमें आलोचक ज़्यादा थे, समर्थक कम थे। लेकिन अब अगर हम देख पाते हैं तो बड़े-बड़े सरकारी कार्यक्रमों में भी डॉक्टर साहब को इनवाइट किया जाता है। सोशल मीडिया पर भी करोड़ों अरबों लोग उन्हें देख करके फॉलो कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में हैं। तो ये जो सफलता मिली है डॉक्टर साहब को, इसके पीछे जो ख़ास रीज़न है, उसको क्या बताना चाहेंगे? देखिए सुमीन जी कि सच की हमेशा जीत होती है, चाहे देर से होती हो। जी। डॉक्टर साहब हमेशा सच बोलते आए, साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ। वो जी। किसी चीज को ऐसे नहीं रखा। जो उन्होंने 5 साल 6 साल पहले 2020 में बोला था, वो आज सच हो रहा है। तो इसीलिए लोग अब खुल के सपोर्ट में आने लगे कि इन्होंने तो तब बोला था, तब लोग बहुत सारे अगेंस्ट भी थे। वही लोग आज सपोर्टर ही नहीं बने, बल्कि फॉलो भी करते हैं हम लोगों को। तो डॉक्टर साहब हमेशा साइंस के साथ रहे हैं, सच के साथ रहे हैं। तो इसलिए सच की हमेशा जीत होती है, चाहे देर से हो। अच्छा। सत्य में भी जयते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कुछ और राज हम चाहेंगे कि आप खोलें जरा हमारे दर्शकों के सामने। जैसा कि सोशल मीडिया पे वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, लाइफ स्टाइल सुधारने की अलग अलग ज्ञान देते हैं, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब जो डाइट बताते हैं, लाइफस्टाइल बताते हैं, वो केवल बताते ही हैं दर्शकों को या खुद भी फॉलो करते हैं, क्योंकि आप उनके हमेशा साथ रहते हैं? देखिए, मैं खुद इस डाइट पे, इस पद्धति पे पिछले लगभग 10-15 सालों से हूँ। जी। और मैंने आज तक एक मेडिसिन नहीं ली। और अच्छा। मेरे घर पे मेरे बच्चों ने कभी कोई वैक्सीन, टीका नहीं लगाया क्या आज बात तक, बिल्कुल स्वस्थ थे। और हम उन बच्चों को लेके कभी हॉस्पिटल में कोई गया नहीं। इन केस कोई ऐसी सिचुएशन आए, अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, उस केस में तो आपको हॉस्पिटल जाके वो सिचुएशन ठीक करनी है उस टाइम के लिए, ठीक जी। है। जी। अदरवाइज तो मुझे आज तक कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी नहीं है। और डॉक्टर साहब की बात करें तो मैं कहूंगा कि वो 100% खुद फॉलो करते हैं, खुद पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद ही कोई चीज दुनिया के सामने लेके आते हैं। तो ये मैंने हमेशा देखा है। बिल्कुल। अच्छा, सामने तो हमने देखा हमेशा वो मोटिवेटेड और ऊर्जावान रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि कुछ जो क्रिटिसाइज लोग करते हैं या कुछ परेशानी आती है, डॉक्टर साहब कभी डीमोटिवेट भी होते हैं? मैंने ऐसा डॉक्टर साहब को कभी नहीं देखा कि वो किसी 1-2 बजे की, एक दो कोई लोग होते हैं डिमोटिवेट भी हाँ। करते हैं, वो क्रिटिसाइज भी करते हैं। हाँ। तो वो यही कहते हैं हमेशा कि उनका काम है कीचड़ उछालना, हाँ। मेरा काम है साफ करना, और मैं आगे बढ़ूंगा। तो रास्ते में जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, आप बड़ा करने के लिए चलते हैं, तो ये चीजें होती रहती है। अगर उसके पीछे रहें, उसको काउंटर करने लग जाएं, उसको क्वेश्चन करें, तो आप अपना अपना जो मुकाम है उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब हमेशा अपने गोल को, अपने एम को लेके चलते हैं। और उन्हें बहुत सिंपल बनाया हुआ है, और बहुत प्रैक्टिकल चीज है जो उन्होंने ये डाइट के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। हर कोई फॉलो कर सकता है इसको, बहुत ईजी और आसान है। क्या बात है। ये किताब लगी हुई है आपके हाथ में? 2020 से 2026 का टाइम आ चुका है। कितनी मुश्किलें आपको मतलब देखने को मिली है इस जर्नी में? देखिए, 2020 का टाइम था, वो तो बहुत ज्यादा डरावना डरावना था। क्योंकि हर तरह से थ्रेट ही थ्रेट थी। क्योंकि हम डायरेक्ट एक तरह से गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोहा ले रहे थे, अकेले ही लड़ रहे थे। और आप ही कुछ लोग हमारे मीडिया के तौर पर, आप ग्लोबी की बात करें, D5 की बात करें, या और कोई मीडिया की बात करें, बड़े चैनलों की बात करें, तो आप ही हमारे लिए एक हमारे सिपाही थे जो लोगों तक बात रखने का प्लेटफॉर्म, मौका दे रहे थे। वरना तो हमारा लगभग 1 मिलियन सोशल मीडिया से तो सारा बैन कर दिया था डॉक्टर साहब को, और कहीं अपनी बात रख नहीं सकते। और आप मिनिस्ट्री में भी गए थे, वहां भी उन्होंने बोला समझते तो ये प्रोटोकॉल हम फॉलो नहीं कर सकते। तो हर तरह से थ्रेट भी था, डर भी था, हमारे को एक तरह से बंद, सोशल मीडिया से बैन ही कर दिया था। तो बहुत मुश्किल दौर था।
सर डॉक्टर साहब की जो डाइट DIP डाइट है वो कई सारे देशों में लोग फॉलो कर रहे हैं और उनकी सरकारें भी मान रही हैं, तो इंडिया की सरकार क्यों नहीं मानती? इंडिया की सरकार तो बहुत बारे में जगती है, देर हो जाएगी तब जग जाती है। पहले बल्कि ये इंडिया का ही था, चाहे आप आयुर्वेद की बात करें, नेचुरोपैथी की बात करें, कोई भी बात करें, किसी और पद्धति की बात करें, ये इंडिया से ही बाहर गया हुआ है। तो जब वहां अप्लाई हो जाता है, सारी चीज हो जाती है, इंडिया बहुत बारे में जगती है। अभी ऐसा सोचो कि वो उनसे 20-30-50 साल पीछे चल रही है और उनकी सरकार हेल्थ को लेके, जैसे डॉक्टर साहब ने आज बताया भी था कि अगर अमेरिका की बात करें तो मैक्सिमम जो 90% वैक्सीन से USA ही इजाद करता है, लेकिन वहां पे जो बच्चों को 70 वैक्सीन लगते थे उसमें से लास्ट ईयर इसी 21 जनवरी को 26 को ट्रंप ने 60 वैक्सीन बंद कर दिए। उन्होंने खुद ने जागरूक हो गए, लेकिन हिंदुस्तान कब जागेगा ये तो मालूम नहीं है, किसकी गुलामी कर रहा है ये भी नहीं मालूम है। बिल्कुल। इस अच्छा, 3 फाइल को लेकर जब सामने आया, डॉक्टर साहब ने खुलासे करे, तो क्या क्या परेशानियां सामने आई सर? देखिए वो तो पूरा दुनिया का ही एक एपिस्टीन मुद्दा तो पूरी दुनिया के लिए था, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। उन्हीं बच्चियों को शिकार किया तो लोग तो एपिस्टीन फाइल के तो कुछ लोग जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं वो नहीं चाहते ना अपनी चीजें बाहर आए ऐसे में, वो तो छुपा के रखना चाहते हैं। तो दिक्कत तो आती है, परेशानियां आती है, उसको झेलते हैं हम अपने मुद्दे पे सही काम पे, तो ऊपर वाला ईश्वर भी हमारा साथ देता है। ये किताब देख पा रहा हूँ, ये इस किताब के बारे में थोड़ा बताइए। क्या ये है जो किताब का? बॉस है नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस, यानी कि ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर और स्टिफनेस, इस तरह की बीमारियों को केमिकल फ्री लाइफस्टाइल से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका आज यहाँ पे विमोचन किया गया है। तो ये बहुत ही आपके लिए एक ऐसा लाभकारी बुक्स है जो आप हर बीमारियों के लिए, इसके अंदर तरह तरह की थेरेपी और डाइट रेसिपीज लिखी हुई है जो आप बना के कॉमन कोल्ड से लेके कैंसर को कैसे क्योर करें, ठीक करें, इसके अंदर है सारी चीजें। असर कब से देखने को मिल जाएगा अगर कोई ऐसे फॉलो करता है इसे? इसका असर तो आपको विद इन अ वीक ही पता लग जाएगा, एक हफ्ते में आपके अंदर बॉडी में सारे चेंजेस होने लग जाएंगे अगर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो। असर की बात करें तो आप एक दिन फॉलो कर लीजिए, कल से आपको खुद फील करेंगे। चलिए, तो ये थे बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो अक्सर आपको यूट्यूब या सोशल मीडिया पर दिखती नहीं है। आज मनोज जोशी सर से आप तक ये जानकारी पहुंची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उससे पहले धन्यवाद का वो समापन करें, उससे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपने ही मुझे सामने लेके आए। मैं बिहाइंड में ही रहता हूँ, बिहाइंड कैमरा सीन्स में। बिल्कुल, आज आपने खुद ने बोला कि मुझे आपका बात करनी है, तो मैं धन्यवाद आपका, ग्लोबी का, सुमित जी का, बिबोर भाई का D5 हिंदी चैनल से, और राजेश आर्य जी भी हमारे साथ है बड़े चलो से, प्लस जितने भी मीडिया कर्मी ने उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप इस मिशन में और कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ें। आपके माध्यम से ही ये जो मैसेज है हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों की जान और माल दोनों ही बचा सकते हैं। थैंक यू।